सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। यस बेटा, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप एक बार विज़िट ज़रूर करें, ठीक है ना। विज़िट करें, आप वीडियोस देखें। अगर आपको लगे कि इन वीडियोस में कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं, कोई डाउट नहीं है, या कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपको अच्छा लगे कि वीडियो में कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किए गए हैं, सबने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, कमेंट भी करना, लाइक भी करना और शेयर भी जरूर करना, ठीक है बेटा। यस, ओके, थैंक यू। सो till the previous video you had been learnt about the in the category of rational numbers in first part terminating decimal expansion. Today we are going to discuss the second type of rational numbers, non-terminating but repeating. Is it clear? Non-terminating but repeating decimal expansion. The second type in rational numbers, their second type, like B part, as a part, we can say that it is B part. We can say that non-terminating but repeating, or either, as I have been told you, you can use the word recurring. Same thing. Repeating or recurring is the same thing, like repeat again and again. That's used as recurring. Okay. Okay. So non-terminating but repeating decimal expansion. It means we are going to use decimal, but after decimal it will not terminate. So yesterday we had been taken an example like in which any of the other prime number involved other than 2 and 5, है ना। ऐसे रैशनल नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में जस्ट 2 और 5 और 2 एंड 5 दोनों इन्वॉल्व हों, उस कंडीशन में क्या होता है बेटा? उस कंडीशन में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अदरवाइज अगर इन दोनों के अदर देन कोई और थर्ड वन एंट्री कर जाए, थर्ड वन का मीन्स ये नहीं कि ओनली थर्ड, नो 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 नो, लाइक 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11, 13, 17, 19, कोई भी अदर 2 एंड 5 के अदर देन कोई सा भी प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो जाए, जिसे मैं ये कह रहा हूं कि किसी थर्ड की एंट्री हो जाए, ठीक है। इन दोनों के अलावा किसी थर्ड की जब एंट्री होती है, किसमें? रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स की बात चल रही है, उसमें जब 2 एंड 5 के प्राइम फैक्टर्स के अदर देन किसी थर्ड वन की एंट्री होगी, तब वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में काउंट होगा। और उसका एग्जांपल मैंने कल आपको दिया भी था, ठीक है। ओके, टुडे आल्सो वी विल टेक एन एग्जांपल and we will clear the concept. Okay, very firstly, by definition you can learn it as if the prime factors of denominator of a rational number are not in the form 2 raised to power m into 5 raised to power n, or either in this condition one more condition involved here. जैसे मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर्स में सेकंड टाइप है, तो सेकंड टाइप के भी 2 टाइप्स हो गए। जस्ट उसको टाइप्स बनाने की, उसके पार्ट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट अपने को कंसेप्ट क्लियर करना है कि एक तो ये कि 2 एंड 5 इन्वॉल्व हैं, लेकिन थर्ड वन कोई और भी एंट्री कर गया ना, ये होगी फर्स्ट कंडीशन। 2 एंड 5 हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूं 30 का, तो 30 के प्राइम फैक्टर्स देखिए आप, क्या होता है? 2 into 3 into 5। 2 एंड 5 दोनों एग्जिस्ट हो रहे हैं, या दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट हो सकता है, लेकिन जैसे ही ये एंट्री किया, जैसे ही थर्ड वन कोई एंट्री किया, यहाँ 3 भी हो सकता है, 7, 11, 13 कोई अदर भी हो सकता है, डजंट मैटर।
लेकिन बात ये है कि यहाँ पर 2 and 5 इन्वॉल्व हो रहे थे, लेकिन उसके अदर देन कोई थर्ड था, तो ये कंडीशन होगी आर नॉट इन द फॉर्म 2 raised to power m into 5 raised to power m। ये कौन सी कंडीशन है जिसमें 2 and 5 इन्वॉल्व होंगे नहीं? इसमें तो है कि 2 and 5 हैं, लेकिन उसके अदर देन कोई और आ गया, तो फिर ये वाली कौन सी कंडीशन आएगी? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई नंबर ले लूं 9 ओनली, तो इसमें आप देखिए 3 into 3, इसमें 2 and 5 इन्वॉल्व हो ही नहीं रहे, तो जब इन्वॉल्व नहीं होंगे 2 and 5 तब हम ये कहेंगे कि आर नॉट इन द फॉर्म 2 raised to power m into 5 raised to power n। इज इट क्लियर? और अगर ऐसी कंडीशन आ रही होगी तो फिर उसमें क्या राइट करेंगे? और लगा के राइट कर देंगे, और also other than 2 raised to power 5 into 2 raised to power m into 5 raised to power n। तो अब ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन देखिए, और के बाद क्या आ गया? also other than का मींस क्या हुआ कि 2 and 5 इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन उसके अदर देन कोई थर्ड आ गया, दैट्स। तो इन टू कंडीशंस को आपने समझ लेना, जैसा नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिस्क्राइब कर लेना है। इज इट क्लियर बेटा? ओके, सो दैट्स so in definition we have to use these two conditions there। so if the prime factor of denominator of a rational number are not in the form 2 raised to power m into 5 raised to power n, or either also other than 2 raised to power m into 5 raised to power n, where as we had been discussed previously in the previous video, what are the m and n? M and n are the non-negative integers, where m and n are non-negative integers। Is it clear बेटा? ओके, सो इसका एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल, so you can use any of the example, like you can use 140, only 70, you can use 90, you can use 30, you can use 120, any of the number in which either 2 and 5 involved there, or either without 2 and 5 you can use any of the number। okay, so I want to use here the number suppose 7 by 90, this one। so in this you can see very easily 2 into 3 into 3 into 5 are the prime factor of denominator of this number। so it means, as we had been discussed, if in the denominator of a rational number any of the other prime factor involved other than 2 and 5, then it will included into non terminating but repeating decimal expansion। तो आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। देखिए, आप 7 को 90 से डिवाइड कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 पे जाएगा ये, देन आफ्टर डेसिमल का यूज करें, अगेन 0 पे जाएगा, देन आफ्टर डेसिमल ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है तो आप एक 0 और लगा लीजिए। अब देखिए कितने पे जा रहा है, अब जाएगा ये 6 पर, सॉरी इट गोज टू 7, 630, इट कुड लीव 70 है इन दिस वे। अभी देखिए 7 था, अगेन 700, 700, अगेन 700, और ये रिपीट करता रहेगा अगेन एंड अगेन, इट विल रिपीट। इट इज 7, नो इट इज yes, so again and again this processing will continues like in this way, again and again it could leave 70 as the remainder and it becomes 700, again 70 remainder, again becomes 700, in this way this process will continue। so it means it will not terminate here, anywhere it will not terminate, so that's why it will not terminating decimal expansion but repeating, it means 7 will repeat। one thing more, as you had been learned in 9th standard, it is not compulsory like only one digit will repeat again and again, it may be more than one, like if you remember that in this question they asked in 9th standard, they asked about the repeating block, number of digits in the repeating block। so if you learn, if you remember, there were, we can see that are were, doesn't matter here। so
there are 16 digits in repeating block. It means after decimal there are 16 digits. After 16 digit this block will repeat again and again. Is it clear beta? So it means it doesn't matter like it repeating with the single digit or more than single digit. Okay beta, but the concept is नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कब होगा? जब 2 and 5 के अदर देन कोई थर्ड प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा, तब ऐसा होगा कि ये टर्मिनेट नहीं करेगा बट रिपीट अगेन एंड करेगा। तो उसमें भी मैंने कंडीशन क्या बताई है कि हो सकता है 2 and 5 हो ही ना, इसके अंदर इन्वॉल्व ही ना हो, और हो सकता है कि 2 and 5 हैं लेकिन उसके अदर देन कोई आ। तो जब ये दोनों नहीं होंगे तो इट मींस देन इन दैट कंडीशन इट इज वेरी श्योर लाइक there will be any other prime factor involved there ना। okay, but अगर ये सेकंड वाला कंडीशन है तो इट मींस 2 and 5 तो एग्जिस्ट हो रहे हैं बट उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि थर्ड वन एंट्री कर गया। इज इट क्लियर बेटा? आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर फॉर यू। okay, either you can take one more example, like if we write here like 8 by 70, ये एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप देखिए इसमें क्या है, 8 बाय प्राइम वेक्टर करें 70 के तो क्या होते हैं 2 into 5 into 7। तो देखिए 2 5 इन्वॉल्व हो रहे हैं लेकिन उसके अदर देन कोई थर्ड वन जैसे 7 इन्वॉल्व हो गया। इज इट क्लियर बेटा? तो इट मींस ये किस में जाएगा? प्राइम फैक्टर से, डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टर से हम यू विद इन 3 or 4 सेकंड यू कैन क्लियर दैट व्हिच काइंड ऑफ दिस रैशनल नंबर है। इज इट क्लियर बेटा? यस, प्राइम फैक्टर अगर आपको फाइंड करने आ रहे हैं माइंड में आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप विद इन 3 सेकंड फाइंड कर सकते हो कि ये कौन से टाइप का है। जस्ट प्राइम फैक्टर को ऑब्जर्व करके आप विद इन 3 सेकंड आंसर दे सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट उसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना कंपलसरी है। इज इट क्लियर बेटा? सो आई जस्ट सजेस्ट यू वेरी फर्स्टली यू हैव टू लर्न अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, सो हियर 7 इज इन्वॉल्व, इट मींस इट विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसको भी आप डिवाइड करके यहां परफॉर्म कर सकते हो। तो 8 को अगर आप 70 से डिवाइड करेंगे, वेरी फर्स्टली इट गोज टू 0, then it will leave the remainder 8, then after we will use the decimal, then it becomes 80, then it goes to 1, it should leave 10 here and 0 will involve there. Now it goes to again 1, this time it should leave 30, 0 लगाएंगे आप तो अभी कितने पे जाएगा? 4 पे जाएगा, तो 280। तो यहाँ आगे चलते हैं, तो यहाँ अगेन 20 लीव करेगा, ये 20 लीव करेगा तो फिर 0 लगाओगे आप, अब कितने पे जाएगा? अभी ये जाएगा 2 पर, अगेन 2 पर जाएगा तो 140, तो ये आ जाएगा 60। अब फिर आप 0 लगा लोगे, अभी ये जाएगा 8 पर जाएगा तो 560, तो ये 40 लीव करेगा, 0 लगाओगे, अब ये आएगा 5 पर जाएगा तो 350, तो ये 50 लीव करेगा, अब ये जाएगा 7 पर, तो ये हो जाएगा 490 होगा तो 10 लीव करेगा, अब आप 0 लगाएंगे, अब ये जाएगा स्पेस कम है, मैं इधर ले आता हूं इसको, ठीक है, इस साइड ले आता हूं। तो अभी 100 है आपके पास, तो अभी आप 70 से अगेन डिवाइड करोगे तो 70 ones are, तो यहां भी मैं इसको साफ कर देता हूं। तो अभी ये 1 पे चला जाएगा, तो जस्ट 70, अगेन ये 30 लीव करेगा, 300 हो जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, 280, 20 लीव करेगा, देन ये 2 पे जाएगा, 140, 60 लीव करेगा, 600 हो जाएगा, फिर ये जाएगा वही 8 पर 560, फिर 40 लीव करेगा। तो अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? देखिए बेटा क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1428 रिपीट होने लगे ना, आगे इसको प्रोसेस करोगे तो 57 रहेगा, तो 142857 142857 विल इन रिपीटिंग ब्लॉक पे आ रहा है ना। इज इट क्लियर बेटा? यस, तो यहां आप कह सकते हो कि ये इसका रिपीटिंग ब्लॉक है, 0.1 रिपीटिंग बार ओवर 142857। तो यहां ये जो 6 डिजिट्स हैं ये रिपीटिंग ब्लॉक में रहेंगे, ये अगेन एंड अगेन ये इन्वॉल्व होते रहेंगे। इज इट क्लियर बेटा? स्पेस कम था इसलिए मैंने जस्ट परफॉर्म किया है, जहां स्पेस था मैंने वहां से परफॉर्म कर दिया, बट डजंट मैटर परफॉर्म कहां किया गया, इट इज डजंट मैटर, बट मैटर इज if the concept is clear or not. Is it clear beta? So please
take the screenshot, then after we will discuss the next. Yes beta, now we are going to discuss about irrational numbers. So irrational numbers are just opposite to rational. We are not going to waste any time there. Just आप concept clear कर लीजिए. बस हमें ये पता लग गया कि ये जस्ट उसके अपोजिट है, रैशनल नंबर के अपोजिट है. रैशनल नंबर क्या था? ऐसे नंबर्स 3 कंडीशंस याद है सबको, C1 C2 C3. तो इर्रेशनल नंबर उन 3 कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता, दैट्स व्हाई इट इज इर्रेशनल. तो जो उन 3 कंडीशंस को C1 C2 C3 को कंप्लीट नहीं करेगा, फुलफिल नहीं करेगा, उनको फॉलो नहीं करेगा, वो नंबर इर्रेशनल में काउंट होगा. कौन सी 3 कंडीशंस थी? फर्स्ट वन, फ्रैक्शन फॉर्म होना चाहिए, पता है सबको फ्रैक्शन फॉर्म. तो देखिए अगर हम √2 की बात करें, √3 की बात करें, √5, √6, √7, √8 इनकी बात करें, तो ये सब नंबर्स क्या हैं? इससे बिफोर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ठीक है. देखिए 1 का आप स्क्वायर करें तो 1 गेट होता है, 2 का स्क्वायर करें तो 4 गेट हुआ, 3 स्क्वायर विल गिव 9, 4 स्क्वायर गिव्स 16, 5 स्क्वायर गिव्स 25. तो आप एक चीज नोटिस करें, ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. ऑल दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. ये जो सभी हैं ये हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. क्यों परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है बेटा? क्योंकि 2 सेम नंबर्स का प्रोडक्ट जब आता है तो वो जो नंबर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है. क्यों? क्योंकि सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो भी रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर में काउंट होगा. ओके, तो अभी आप नोटिस क्या करेंगे? नोटिस करने वाली चीज क्या है? इन 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बिटवीन कौन कौन से नंबर्स रह गए बेटा? देखिए 2 and 3 रह गए. तो इट मींस 2 and 3 आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है. सेम टू सेम 4 and 9 के बिटवीन कौन कौन से नंबर्स रह गए? 5, 6, 7 and 8. तो फिर ये क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की अगर लिस्ट फाइंड करें तो उनमें 5, 6, 7, 8 आ रहे हैं. ठीक है बेटा, आगे चलते हैं. 9 and 16 के बिटवीन देखें कौन कौन से नंबर्स रहे. 9 इंक्लूड हो गया परफेक्ट स्क्वायर में, 16 इंक्लूड हो गया, लेकिन बचे कौन कौन से? 10, 11, 12, 13, 14, 15. सो ये सभी नंबर्स क्या हैं? इनके बिटवीन में जो नंबर्स आ रहे हैं, 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बिटवीन जो नंबर्स बचे हुए हैं कॉन्सेक्यूटिवली, लगातार कॉन्सेक्यूटिवली 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की बात कर रहा हूं बेटा मैं. ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एक आपने 9 पिक कर लिया, दूसरा आप 25 पिक करो, आपको कि इसके बिटवीन तो सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इनके बिटवीन 16 भी आ रहा है. नहीं बेटा, मैं 2 कॉन्सेक्यूटिवली परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की बात कर रहा हूं. ठीक है बेटा, ओके, इज इट क्लियर? देन 16 and 25 के बिटवीन इसी टाइप से देखें आप कौन कौन से हैं? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. तो ऐसे ये लिस्ट जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होती जाएगी. बस कंसेप्ट आपको क्लियर करना है. तो आप देखिए परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के बाकी उनके बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बिटवीन जो नंबर बच रहे हैं वो सब क्या हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. तो कंसेप्ट क्या था हमारा? इनको हम क्यों रीड कर रहे हैं? रीड इसलिए कर रहे हैं कि जब जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर रूट फॉर्म में आएंगे तब तब वो इर्रेशनल फॉर्म होंगे. बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ दिस टाइप ऑफ नंबर्स कैन नॉट बी सॉल्व. इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते. सॉल्व नहीं कर सकते का मतलब बेटा डेसिमल में आप इनको यूज करके नियर अप्रोक्स एक लगभग में मान आप उसका वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कि परफेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा, नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आप लाइक ये नंबर देखिए, इसको आप सॉल्व करें. ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 625. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रुपिंग करना है. राइट हैंड साइड से ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर लेना है. ये कंसेप्ट वैसे तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट गोज टू 2. 2 2s आर 4. 2 ही यहाँ ऐड होगा, 2 ही यहाँ राइट किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 4. सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, देन नेक्स्ट पेयर पूरा लाना पड़ेगा आपको. यहाँ हो गया 4, तो अभी ये 5 पे चला जाएगा. 45 5s आर कितने होते हैं? 2 2 5 होते हैं. तो आप देखिए
ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है ना, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर सेम टू सेम आप इनको फाइंड करेंगे तो ये डेसिमल में चलता ही रहेगा कंटिन्यूअसली, कहीं एंड नहीं होने वाला, एंडलेस यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। यहां तो रिमाइंडर जीरो आ गया ना, यहां रिमाइंडर जीरो आ गया, लेकिन इधर ये सिंपल डिवीजन नहीं है, ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में भी तो रिमाइंडर तो जीरो आता है भाई। इज इट क्लियर ना? ओके, सो अगर आप इन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट सॉल्व करने के लिए ट्राई करोगे तो यू विल नेवर बी गेट रिमाइंडर एज जीरो। इट मींस अगर आप रिमाइंडर जीरो गेट नहीं करोगे, ऑब्वियसली क्लियर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो होगा नहीं, तो फिर कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, यू कैन से दैट। सो दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन विल काउंट इन इर्रेशनल नंबर्स। तो आप जब इनका इर्रेशनल नंबर्स का रूट सॉल्व करने के लिए ट्राई करोगे तो आप देखोगे ना तो ये रिपीट होंगे और ना ही ये टर्मिनेट होंगे। रिपीट भी नहीं होगा, जो इनका क्वोशिएंट ब्लॉक होगा, जो सॉल्यूशन जहां पर आता है क्वोशिएंट ब्लॉक बोलते हैं इसको, तो क्वोशिएंट ब्लॉक में ये रिपीट भी नहीं करेंगे एंड इनका रिमाइंडर जो है वो जीरो भी नहीं आएगा। दैट्स व्हाई नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। और इनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? देखिए बेटा, अगर मेरे पास 0.75 है और प्रीवियस क्लासेस में लाइक 6 में 7th में आपने ये क्वेश्चंस देखे होंगे, आपको ये बोला जाता है कि आप इस डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में फॉर्म कीजिए। तो आप क्या करते थे? आप विदाउट डेसिमल ये कंप्लीट नंबर राइट करते थे, देन डेसिमल के रिप्लेस में 1 लगा के आफ्टर डेसिमल जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो लगा लेते थे। तो इट मींस ये नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते थे। बट अगर आपको मैं कोई नंबर दे दूं, लाइक दिस 0.1279835453258 और इसी टाइप ये आगे चलता रहे, तो आप देखिए इसका कोई पैटर्न ही नहीं है, इसमें कुछ रेपिटेशन का ना तो कोई रेपिटेशन हो रहा है, ना ही उसका कोई पैटर्न है। इट मींस अब यहां तो क्लियर था कि आप डेसिमल रिमूव करोगे तो 1 लगाओगे, देन आफ्टर डेसिमल जितने डिजिट हैं उतने जीरो लगा दोगे। लेकिन हमें कंफर्म था, इट मींस यहां पर हमें कंफर्म था कि आफ्टर डेसिमल ओनली 2 डिजिट्स एग्जिस्ट देयर। बट क्या आपको यहां इस कंडीशन में कंफर्म है? इफ यू कंफर्म, हाउ मेनी डिजिट्स आर एग्जिस्ट इन आफ्टर डेसिमल? नहीं पता ना। तो फिर अगर हमें यही नहीं पता कि आफ्टर डेसिमल डिजिट कितने हैं, तो हम यहां पर जीरोस कितने लगाएं भाई? तो इट मींस इनफाइनाइट सिस्टम रहेगा। तो इनफाइनाइट, तो अब आप देखिए कि फ्रैक्शन फॉर्म तो फिर आया ही नहीं। इनफाइनाइट की कंडीशन को हम फ्रैक्शन फॉर्म तो बोल नहीं सकते। इज इट क्लियर बेटा? यस, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ नंबर्स विल काउंट इन इर्रेशनल नंबर्स। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। इज इट क्लियर बेटा? यस, yes beta, in previous video you had been learned the definition of rational numbers, and in the definition of rational numbers there is a term co-prime integers। तो मैंने आपसे कहा था कि हम इसके अबाउट डिस्कस करेंगे ना। तो co-prime integers का डिस्कशन देखिए, जैसे मैंने एक नंबर लिया 3, एक नंबर लिया 4, कॉन्जिक्यूटिवली भी हो सकते हैं, इट इज नॉट कंपल्सरी लाइक दे मस्ट बी कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्स, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई कंपल्शन सर्टेन नहीं है, हैपन होना सर्टेन नहीं है, ऐसा कंपल्शन नहीं है इसका कोई कि कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्स होने चाहिए। हम कोई 7 डिजिट भी ले सकते हैं, अगर आप 4 का यूज ना करें तो 7 ले सकते हैं, आप 5 का यूज कर सकते हैं इन दिस वे ना। इधर आप 3 के साथ आप 4 का यूज, जैसे ये 2 नंबर्स हैं, मैं पेयरिंग कर रहा हूँ, इधर 3 के साथ आप 5 का यूज कर सकते हैं, 3 के साथ 7 का यूज कीजिए, 3 के साथ आप 8 का यूज कीजिए। आप 3 जो डिजिट है इसको भी आप चेंज कर सकते हो, मतलब 3 डिजिट नहीं, 3 नंबर है एक। आप यहाँ पर 7 के साथ 10 का यूज कीजिए, 7 के साथ 9 का यूज कीजिए, कोई भी एनी एल्स नंबर्स आप ले सकते हो। बट द कंसेप्ट इज व्हाट वी हैव टू नोटिस हियर, 3 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 एंड 3। 4 के क्या हैं? 1, 2 एंड 4। तो आप देखिए क्या इन दोनों के फैक्टर्स में 1 के अदर देन कोई कॉमन फैक्टर है? 1 तो कॉमन है, 1 तो मींस कि HCF 1 तो है। क्या इसके अदर देन कुछ कॉमन है? नहीं है। तो इट मींस जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 2 नंबर्स का HCF कुछ भी नहीं आ रहा, 0 तो होगा नहीं बेटा, ये तो बात क्लियर है। 0 नहीं होगा तो फिर एटलीस्ट कितना होगा? एटलीस्ट 1 होगा, बिकॉज all the numbers which are exist in this universe have 1 as a common factor। सब में 1 तो कॉमन फैक्टर है, तो फिर 0 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा।
क्लियर है ना? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा इनके अंदर? 1 मिलेगा। तो जब ऐसा हो कि 2 नंबर्स का HCF 1 ही हो तो वो नंबर्स कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर्स, या इंटीजर है तो को प्राइम इंटीजर्स आप कॉल कर सकते हो। आई होप कंसेप्ट क्लियर है बेटा। आप यहां और कहीं देख सकते हो 7 के फैक्टर्स देखिए, 7 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 एंड 7। 9 के क्या हैं? 1 3 एंड 9। तो देखिए 1 के अदर देन क्या कुछ अदर कॉमन फैक्टर है? नहीं है। तो इट मींस इनका HCF क्या है? इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है। तो जब जब ऐसा होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा, HCF 1 आएगा, तब तब वो नंबर्स को प्राइम नंबर्स यानी कि को प्राइम इंटीजर्स होंगे। आई होप इज इट क्लियर? ओके बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द रेस्ट ऑफ द बेसिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th स्टैंडर्ड। जो बाकी का बेसिक है उससे हम आगे कैरी करते हैं। तो यूक्लिड दादा का नाम तो सबने सुना होगा, यस, कोई नई बात नहीं है। 9th स्टैंडर्ड में 5th चैप्टर सबने रीड किया है। ओके, तो यूक्लिड दादा ने बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स टर्म्स हमें दी हैं। कौन कौन सी? बहुत सारी हैं बेटा, बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक जितनी जल्दी आप सीख लोगे मैथमेटिक्स उतना ही इजी हो जाएगा। अभी कुछ एक जो 9th के एक्सियम्स, थ्योरम्स, पोस्टुलेट्स हैं, उनको मैं थोड़ा सा रिपीट करूं। जैसे जो मेन मेन है उनको, जो अभी हमारे यूजफुल हैं, जो अभी हमारे यूज में आएंगे, मैं उनको ही रिपीट करूंगा। जैसे मान लीजिए कि 2 इक्वल थिंग्स हैं, मैंने इसका भी हाफ कर दिया, इसका भी हाफ कर दिया, तो इक्वल हो जाएंगे। लाइक ये 100 था, ये 100 था, इसका हाफ 50, इसका हाफ 50, तो इक्वल रहेंगे। अब इनका मैं अगर डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं, 4 टाइम कर दूं, मतलब दोनों साइड सेम इफेक्ट डालना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि इधर तो आप 3 टाइम कर लो या इसका आप 1/2 करो, इसका 1/4 कर दो, ऐसा नहीं है बेटा। दोनों साइड देखिए इक्वल है, इक्वालिटी में है, इक्वालिटी में है तो दोनों के साथ सेम वर्क करोगे। चाहे आप डिवाइड करो, सेम नंबर से डिवाइड करो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दे विल अगेन इक्वल। ये बात समझ आई बेटा? जितनी जल्दी ये कंसेप्ट क्लियर कर लोगे बेटा उतना इजी रहेगा, ठीक है जी? तो ये थी फर्स्ट थिंग। यूक्लिड क्या कहते हैं कि अगर 2 थिंग्स इक्वल हैं, उनका आप हाफ कर लो, 1/4 कर लो, या उनके टाइम्स कर दो, 3 टाइम कर लो, 4 टाइम, 10 टाइम, 50 टाइम, 100 टाइम, दोनों साइड सेम वर्क करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो इक्वल ही रहेंगे। अमाउंट विल बी चेंज्ड, अमाउंट चेंज होते रहेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर टाइम्स, मल्टीप्लाई टाइम्स। लाइक अगर आप हाफ कर रहे हो तो वो आधे हो जाएंगे, 4 टाइम कर रहे हो तो वो 4 गुना हो जाएंगे, चौगुने हो जाएंगे, ठीक है ना, इस टाइप से। लेकिन रहेंगे वो इक्वल, अमाउंट वो इक्वल, इक्वालिटी में ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा नहीं होंगे, इनइक्वल नहीं होंगे, इनइक्वालिटी में नहीं आएंगे, ठीक है जी? वो इक्वल ही रहेंगे। कब? जब सेम वर्क दोनों साइड किया जाएगा तब। ओके, तो नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यूक्लिड गिव्स अस। कौन सी? जो अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखी है, लाइक जब आप छोटे थे, 2nd में, 3rd में, 4th में, तब भी आपने सीखी थी, ठीक है? वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो यूक्लिड ने आपको बहुत पहले, मतलब इनिशियल कंडीशन में, जब आप स्टडी की, जो आपकी स्टडी की गाड़ी है वो लाइन पे चढ़ती है ना, पटरी पे आती है, ट्रैक पे चढ़ती है, तभी से आप वो चीज़ सीख लेते हो। 3rd में, 4th में ना ये चीज़ें सीख लेते हो। कौन सी वो चीज़ है? देखिए बेटा, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये जो चीज है ना बेटा, देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट टर्म है मैथमेटिक्स का, इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है मैथ में। तो देखिए ये जो चीज है ना, ये जो रिलेशन है, ये यूक्लिड ने ही हमें दिया है। इज इट क्लियर बेटा? इसी कंसेप्ट को आपने 9th स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल में जब आपने अप्लाई किया, तो इसी को आपने एज px, डिवाइजर एज gx, क्वोशिएंट एज qx, रिमाइंडर एज rx यूज किया है। वही चीज वही है बेटा। देखिए जस्ट उसका एक फेस चेंज हुआ है, फेस चेंज हुआ है, आदमी वही है। इज इट क्लियर बेटा? यस, सेम स्ट्रक्चर है, जस्ट चेंज हुआ है, तो एक उसका फिजिकल जो फेस है वो चेंज हुआ है, अदरवाइज और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो इसी को अब हम कैसे रीड करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में, इसी को हम कैसे रीड करने वाले हैं। देखिए बेटा, यूक्लिड क्या कहते हैं कि अगर आप 2 नंबर्स का डिवीजन परफॉर्म करते हो,
टू नंबर्स का डिवीजन परफॉर्म करते हो तो इनिशियली आपके पास टू ही नंबर्स हैं, टू इंटीजर कह लीजिए पॉजिटिव इंटीजर, उनमें से एक ग्रेटर है तो दूसरा स्मॉलर है, ठीक है जी। तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं और मैंने ये एज्यूम कर लिया कि a ग्रेटर देन b, a जो है वो ग्रेटर है, b स्मॉलर है। तो जब आप a को b से डिवाइड करोगे तो आपके पास यहां पर टू मोर इंटीजर विल एग्जिस्ट। स्टार्टिंग में इनिशियली जब आपने डिवीजन स्टार्ट किया तो एक नंबर को दूसरे नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, है ना। इनिशियली यू हैड बीन स्टार्टेड विद ओनली टू नंबर्स, बट एज यू विल proceed the division, then finally you will get two more integers. One of them will becomes a quotient and second of them becomes remainder. इनमें से जो टू न्यू इंटीजर्स आने वाले हैं उनमें से एक क्वोशिएंट फॉर्म हो जाएगा, दूसरा रिमाइंडर फॉर्म होगा। तो यही यूक्लिड हमें बताते हैं, इसमें यूक्लिड यही बताना चाह रहे हैं कि वो टू इंटीजर्स जो आए हैं न्यू इंटीजर्स, उनका क्या रिलेशन है, क्या उनका स्ट्रक्चर है। देखिए बेटा क्या बताना चाह रहे हैं वो, हमें क्या बताते हैं कि अगर ऐसा है कि जब आप टू पॉजिटिव इंटीजर्स को जिनमें से एक ग्रेटर है एक स्मॉलर है डिवीजन परफॉर्म करोगे तो टू मोर इंटीजर क्यू एंड आर विल एग्जिस्ट। और वहां पर उन्होंने एक रिलेशन बता दिया बेटा, ध्यान दीजिए रिलेशन क्या बताया, वेयर 0 less than equal to r and r every time less than b। अब इसका मीनिंग क्या है, मेन चीज आप यूं कह लीजिए कि ये पूरा जो डिस्कशन हमारा चल रहा है ना उसका ये हार्ट है बेटा, ध्यान रखना। अगर आपको ये बात समझ आएगी तो आगे आपको सब कुछ समझ आएगा, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्लियर करने से बिफोर मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं। देखिए जब आप 7 को 2 से डिवाइड करें, आप कोई अदर नंबर्स भी ले सकते हो, ठीक है ना, अदर नंबर्स भी ले सकते हो। तो जब मैं 2 को 7 से डिवाइड 7 को 2 से डिवाइड करूंगा तो इट बिकम्स इन दिस वे। तो आपने क्या देखा, क्वोशिएंट आया 3, रिमाइंडर आया 1। तो देखिए स्टार्टिंग मैंने कैसे किया था, 2 नंबर्स थे मेरे पास, 7 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा, मतलब कि 7 डिवाइडेड बाय 2 था। लेकिन जैसे मैंने परफॉर्म किया 3 and 1 और एग्जिस्ट हो गए। ओके हमें नोटिस क्या करना वो मैं बताता हूं। एक आध एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने 9 को डिवाइड किया 5 से, तो देखिए 9 को 5 से डिवाइड करें इट गोज टू 1 और रिमाइंडर देखिए 4 आ गया। तो अब चलो ठीक है, ये तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये a है ये b है, a ग्रेटर है b स्मॉलर है, हमेशा a ग्रेटर रहेगा b स्मॉलर रहेगा। क्यों, क्योंकि डिवाइजर स्मॉलर रहेगा। इज इट क्लियर बेटा? यस। तो चलिए, तो अभी हमें क्लियर क्या करना है, हमें नोटिस करना है इस रिमाइंडर को, इस रिमाइंडर को नोटिस करना है। तो क्योंकि जब आप यहां नोटिस करोगे रिमाइंडर को तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। इस रिमाइंडर को नोटिस करने के बाद फिर हम नोट करेंगे इस डिवाइजर को। ये देखिए क्लाउडिंग कर दी मैंने इसमें ओनली राउंड किया है, इसमें क्लाउडिंग किया है ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो। ओके तो देखिए जब मैंने 7 को 2 से डिवाइड किया तो मैंने देखा रिमाइंडर आया 1। ओके एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। जैसे अगर मैं सपोज 10 को 2 से डिवाइड करूं, 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये कंप्लीटली 5 पे चला जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इट मींस कभी कभी हमें रिमाइंडर 0 भी मिलने वाला है, मींस कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी होने वाला है। इज इट क्लियर ना? ओके तो अभी हमें नोटिस क्या करना है, अभी हमें नोटिस करना है कि रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 0 से ग्रेटर भी हो सकता है। इन सम ऑफ द कंडीशंस वी विल गेट रिमाइंडर एज 0 एंड in some of the conditions we will get not 0, it means other than 0. But the main thing which we have to mention here, every remainder will be smaller than its divisor. divisor से हमेशा एक स्टेप पीछे रहेगा। Is it clear बेटा? ये अपने को नोटिस करना है और यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो यूजफुल थिंग है वो यही है, इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो यही है, यही अपना ये कंसेप्ट क्लियर करेगी। इज इट क्लियर? तो ये यूक्लिड ने क्या बताया कि जब आप डिवीजन परफॉर्म करोगे इनिशियली आपके पास 2 इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, उनमें से एक ग्रेटर होगा एक स्मॉलर होगा, ग्रेटर को आप स्मॉलर से डिवाइड करोगे, देन 2 मोर इंटीजर्स विल एग्जिस्ट और उनका क्या रिलेशन होगा कि रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर या तो 0 होगा, देखिए या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा।
ओके होगा, बट डिवाइजर से स्मॉलर, डिवाइजर से स्मॉलर, डिवाइजर से स्मॉलर आएगा, दैट्स द कंसेप्ट। तो इसको आप रीड क्या करोगे, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर बट रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। क्लियर हुई बात बेटा? रिमाइंडर जो है वो या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, मींस की स्लैक है, कंडीशन है उसके पास, वो 0 भी हो सकता है, 0 से ग्रेटर भी हो सकता है, बट बाउंडेशन क्या है, इससे तो हमेशा स्मॉलर रहेगा, मींस डिवाइजर से हमेशा स्मॉलर आएगा, स्मॉलर आएगा, स्मॉलर आएगा, तो मतलब आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इसको स्मॉलर रहने से आजाद कर दे, कोई आजाद नहीं कर सकता, ये डिवाइजर से स्मॉलर ही रहेगा, दैट्स द कंसेप्ट। आई होप this one is very clear. So you know beta, this concept is called as Euclid's division lemma. It is called as Euclid's division lemma. Is it clear beta? I think maybe it is just reduced from the new syllabus. जो नया सिलेबस है, कोरोना के बाद का जो सिलेबस चल रहा है उसमें ये टॉपिक नहीं है, बट नॉलेज का कोई मोल नहीं है बेटा ना, नॉलेज वैल्यूएबल है, आप नॉलेज के लिए इसको माइंड में रख सकते हो। इज इट क्लियर बेटा? ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक। यस बेटा, तो यूक्लिड ने और क्या चीजें बताई हैं हमें इस चैप्टर में जो रिक्वायर्ड है, ऐसा और क्या बेसिक बताया? तो देखिए बेटा, यूक्लिड्स बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये एक थ्योरम है, इसको अभी हम यहाँ प्रूव नहीं करने वाले, यहाँ प्रूव नहीं किया जाता, जस्ट इस कंसेप्ट को क्लियर करना है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है ना, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो यूक्लिड बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, देखिए बेटा, यूक्लिड्स fundamental Euclid's basic fundamental theorem of arithmetic, इसके 2 पार्ट्स हैं बेटा, इनको क्लियर कीजिए। ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में यूक्लिड हमें क्या बता रहे हैं, प्रीवियसली वी हैड बीन डिस्कस अबाउट कंपोजिट नंबर, मैंने आपको कंपोजिट नंबर के अबाउट बताया था, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर दोनों को कंपेयर किया था हमने, याद होगा आप सबको, आई होप ऑल ऑफ यू हैव बीन रिमेंबर। तो उसमें क्या था, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, वेरी फर्स्टली प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर जिनमें ओनली 1 का एंड इटसेल्फ का डिवाइड जाए। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनमें 1 का इटसेल्फ का तो जाए, इसके अदर देन एटलीस्ट 1 मोर का जाए, यानी कि एटलीस्ट 3 से डिविजिबल होना चाहिए, एटमोस्ट जितने से मर्जी हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट। प्राइम नंबर के लिए क्या होना चाहिए, जस्ट 2 नंबर से डिविजिबल, 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट के लिए एटलीस्ट 3 नंबर से डिविजिबल। तो वही कंसेप्ट है कि यूक्लिड क्या कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, यानी कि कंपोजिट नंबर जो होते हैं उनके अगर हम प्राइम फैक्टर्स करें, उनको हम उनके प्रोडक्ट के पावर के टाइप से राइट कर सकते हैं, ऐसा यूक्लिड बता रहे हैं। डेफिनेशन वगैरह तो बेटा बुक में है ऑलरेडी, मैं यहाँ पर डेफिनेशन राइट करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जस्ट मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है। डेफिनेशन बुक में है ऑलरेडी, आप वहां से रीड कर सकते हो, नोट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, तो उनका मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जस्ट मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। देखिए, अगर मैंने कोई नंबर लिया 140, तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स कीजिए, प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 into 2 into 5 into 7, क्लियर है बेटा? यस, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, 2 raised to power 2 into 5 into 7, तो यही बता रहे हैं यूक्लिड कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को, वेरी फर्स्टली यू हैव टू वेरीफाई लाइक दिस वन इज कंपोजिट और नॉट। तो आप देख सकते हो ये कंपोजिट है, क्यों? क्योंकि ये 1 से डिविजिबल है, 140 से भी डिविजिबल है, यानी कि 1 से एंड इटसेल्फ से तो है ही, उसके अदर देन 2 से, 5 से, 7 से, तो एटलीस्ट 3 से तो है ही ना, एटलीस्ट 3 नंबर से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो फिर वो किस में काउंट होगा, कंपोजिट में, तो ये कंपोजिट है, इट मींस ओके।
तो इस कंपोजिट नंबर के मैंने कर लिए प्राइम फैक्टर, तो उसके प्राइम फैक्टर्स को उसके पावर के फॉर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में मैंने राइट कर लिया। किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट उनके पावर्स के साथ राइट करेंगे, यही यूक्लिड का कंसेप्ट है। इज इट क्लियर बेटा? ये है फर्स्ट कंसेप्ट। ओके, सेकंड कंसेप्ट में वो क्या बता रहे हैं, जो सेकंड है यूक्लिड बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड कंसेप्ट है, वो क्या चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो अभी आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएंगी उसके अंदर जब आप √2, √3, √5, √7 लाइक वो जो हमने डिस्कस किया था कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जब भी रूट फॉर्म में आएंगे तो वो इरेशनल होते हैं, उनको प्रूफ जब करना होगा तो प्रूफ के लिए आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इसको अच्छे से इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। तो देखिए बेटा, जैसे मैंने एक नंबर नोट किया 6 और मैंने इसका कर दिया स्क्वायर, ठीक है बेटा। अभी 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 6 के होते हैं 2 × 3। इट मींस इसका अगर स्क्वायर करें तो इसको हम यूं राइट कर सकते हैं 2 × 3 × 2 × 3। इट मींस स्क्वायर का मींस ये कि 2 टाइम राइट कर सकते हैं हम इनको। आइदर यू कैन कंबाइन टेकन टुगेदर लाइक 2 × 2 × 3 × 3 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना है इसलिए मैंने इसको इस टाइप से राइट किया है। इज इट क्लियर बेटा? तो अभी आप क्या देख रहे हैं बेटा, अभी आप क्या देख रहे हैं कि अगर 6 जो है, अगर पूरा 6 का जो स्क्वायर है वो 2 से या 3 से डिविजिबल है, यानी कि 6 का स्क्वायर मींस कि 36, मैं यहां पर 36 की बात कर लेता हूं। तो कंसेप्ट क्या है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो फिर वो नंबर विदाउट स्क्वायरिंग भी डिविजिबल होगा। तो आप देखिए अगर 36 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो परफेक्ट डिविजिबल है, ये परफेक्ट डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 लीव करेगा। और अभी आप देखिए 36 6 का स्क्वायर था, तो अब मैं 6 को भी अगर 2 से डिवाइड करूं तो ये भी परफेक्ट डिविजिबल है। यही यूक्लिड का कंसेप्ट है बेटा। आप और भी नंबर देख सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने 36 पिक करना, आप 16 की बात कर लीजिए, आप 25 की बात कर लीजिए, आप 49 की बात कर लीजिए, कोई से भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले सकते हो। जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूं लाइक 100, तो 100 क्या बेटा 10 का स्क्वायर है, तो 10 के प्राइम फैक्टर 2 × 5 होते हैं, और मैं 2 टाइम इनको राइट कर लेता 2 × 5 क्योंकि स्क्वायर है, 2 टाइम मैंने राइट कर लिया। ओके, तो अभी आप देखिए अगर 100 में यानी कि 10 के स्क्वायर में 2 का या 5 का डिवाइड जा रहा है, तो अकेले 10 में भी 2 का या 5 का डिवाइड जाएगा। यही कंसेप्ट है बेटा। तो यूक्लिड इसको बाय डेफिनेशन कैसे समझा रहे हैं कि अगर कोई a स्क्वायर कोई नंबर है, वो p नंबर से, कोई p अदर नंबर है उससे परफेक्ट डिविजिबल है, तो फिर अकेला a जो होगा वो भी p से परफेक्ट डिविजिबल होगा। जैसे a स्क्वायर के रिप्लेस में आप यहाँ 36 रख सकते हो, यानी कि 6 स्क्वायर रख सकते हो, इसको आप 6 स्क्वायर रख सकते हो। p के रिप्लेस में आप 2 या 3 कुछ भी राइट कर सकते हो। सेम टू सेम a स्क्वायर के रिप्लेस में आप 100 यानी कि 10 का स्क्वायर कर सकते हो, और p के रिप्लेस में 2 और 5 जो भी इसके प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उनमें से कोई एक ले सकते हो, कोई भी एक यूज कर सकते हो। तो फिर आप देखोगे कि ओनली जो 10 है वो 2 से या 5 से भी डिविजिबल होगा, ओनली 10 भी होगा। सेम टू सेम 36 जो होगा, 36 के रिप्लेस में यहाँ जब 6 आ जाएगा, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर है, तो जब ये 6 आएगा वो भी उस 2 या 3 से परफेक्ट डिविजिबल होगा। तो आई होप ये कंसेप्ट आपके क्लियर होगा बेटा। वेरी क्रूशियल थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आपकी ये इधर फिट नहीं होगा तब तक नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आएंगे बेटा। क्लियर कर लीजिएगा इसको, ठीक है? ओके, अगर आपको कोई भी किसी भी टाइप का डाउट हो बेटा तो आप कमेंट कर सकते हो। प्रीवियस वीडियोस में पहले मेरे कमेंट ऑफ थे, तो रिसेंटली मैंने उनको ऑन कर दिया, ठीक है बेटा? तो अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना चाह रहा हो तो आप कमेंट में राइट कर सकते हो, ठीक है बेटा? ओके, नोट कर लीजिए।